हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइडियाज। अभी डिस्कस करेंगे 12 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक्स। फर्स्ट इज द रिटर्न ऑफ चिंडिया। व्हाट इज चिंडिया? चाइना प्लस इंडिया। चाइना प्लस इंडिया को क्या बोला जा रहा है? चिंडिया बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। सेकंड इज टू बिल्ड रोड्स इज टू बिल्ड पीस। अगर हम रोड बनाते हैं तो शांति बनाते हैं। ये गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसके अलावा विल डू द एनालिसिस ऑफ द मॉडल आंसर्स जो पहले डीसीए में दिए हुए थे। साथ साथ आपको नए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। सो वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस टॉपिक्स। लेट्स बिगिन। व्हाट न्यू कीवर्ड्स डिड यू लर्न टुडे? जो भी आप नया कीवर्ड्स सीखते हो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करो। जो भी नया वोकेबलरी आपका एडिशन होता है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आप उसका एक नोटबुक बनाओ अपने पास, सो दैट आपका वोकेबलरी जो है वो इनरिच होता जाए, आपके कीवर्ड्स इनरिच होते जाए, आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ता जाए। द रिटर्न ऑफ चिंडिया। द रिटर्न ऑफ चिंडिया लिखने वाले आर्टिकल कौन है? डॉक्टर शशि थरूर। डॉक्टर शशि थरूर को आप सब जानते हो। और शशि थरूर जो है उन्होंने लिखा है द रिटर्न ऑफ इंडिया। चाइना प्लस इंडिया। जब भी प्लस इंडिया बोला जा रहा है इसका मतलब चाइना और इंडिया में कोऑपरेशन की बात की जा रही है। रिटर्न रिटर्न मतलब चाइना और इंडिया कभी थोड़ा साथ हुआ करते थे, अब वापस चाइना और इंडिया साथ दिख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द रिटर्न ऑफ इंडिया। द एडिटोरियल हाईलाइट मोदी जीज कॉशियस थॉ इन इंडिया चाइना टाइज आफ्टर ईयर ऑफ मिसट्रस्ट। बहुत सारे ईयर्स ऑफ मिसट्रस्ट रहे हैं मोदी और जी के रिलेशन में, मोदी और जी जिनपिंग के रिलेशन में। अब एक कॉशियस थॉ दिख रहा है, एक सावधानी पूर्वक थॉ दिख रहा है। थॉ मतलब वो जो कॉशियस रिलेशनशिप था वो एक तरह से जो मिसट्रस्ट था, मिसट्रस्ट पे एक तरह से रोक लगाने वाली बात हो रही है। स्ट्रेसिंग सिंबॉलिक रिकनेक्शन। सिंबॉलिक रिकनेक्शन दिख रहा है इकोनॉमिक कंपल्शंस के साथ, जबकि यूएस ने इंडिया पे और चाइना पे भी इनफैक्ट क्या लगाए हैं? टैरिफ्स लगाए हैं। भले ही इंडिया और चाइना के बॉर्डर टेंशंस अनरिजॉल्व्ड हैं, बस फिर भी जो मिसट्रस्ट है वहां पे थॉ लगाना पड़ रहा है, रोक लगाना पड़ रहा है। इट कंक्लूड्स दैट सस्टेनिंग चिंडिया नीड्स सब्सटैंटिव ट्रस्ट बिल्डिंग। अगर चिंडिया को सस्टेन करना है, मतलब चाइना प्लस इंडिया कोऑपरेशन को सस्टेन करना है, तो ट्रस्ट बिल्डिंग का होना बहुत जरूरी है। दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है एंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, और दोनों कंट्री एक दूसरे को ऑटोनॉमी दे इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। What is the context? PM Narendra Modi visit to Beijing, first in the 7 year, and meeting with President Xi Jinping at the SEO summit signals a cautious thaw after the Galwan clash that froze ties. गालवान क्लैश ने टाइज फ्रोज कर दिया था 2020 में। 2020 वो ईयर था। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो हुआ क्या था? 2018। 2018 वाज द ईयर जब मोदी जी कहाँ गए थे? वुहान गए थे। तब वुहान का नाम ज्यादा लोगों ने सुना नहीं था। वहां पे वुहान समिट हुआ था और वुहान स्पिरिट की बातें हुई थी कि वुहान स्पिरिट में आगे जो होंगे इंडिया और चाइना कदम उठाएंगे। 2019 में जी जिनपिंग इंडिया आए, और जी जिनपिंग इंडिया आए वो आए इंडिया के मामलापुरम में बुलाए गए। ठीक है, जैसे इंडिया चाइना में गया और चाइना में ना तो बीजिंग गया ना तो शंघाई गया, वुहान गया, वैसे ही हिस्टोरिक सिटी मामलापुरम में तमिलनाडु में बुलाया गया जी जिनपिंग को। वहां पे 2019 में समिट हुआ। यहां तक सब अच्छा चल रहा है। इनके समिट होने के बाद इंडिया ने क्या कर दिया? जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया, लद्दाख को एक अलग यूटी बना दिया, है ना। तो रीऑर्गेनाइजेशन करना में भी अच्छा नहीं लगा किसको? चाइना को भी अच्छा नहीं लगा। और 2020 में जब कोविड शुरू हो रहा था उस टाइम पे चाइनीज फोर्सेस जो थे वो यहाँ पे अक्साई चीन वाले रीजन से इनकर्सन करने लगे। किसके अंदर? इंडिया के अंदर। जो इंडिया जो एक तरह से LAC आप बोलते हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हो, जिसके उधर चाइना का कंट्रोल है और जिसके इधर इंडिया का कंट्रोल है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी अंदर आने लगे। कौन कौन से रीजन में? गालवान वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। तो गालवान के अलावा पेंगोंग, सोसो, मुरारी, ठीक है, और भी रीजन्स थे, बट गालवान एक इंपॉर्टेंट रीजन था, इसलिए इसको गालवान क्लैश के नाम से जाना जाता है। तो 2020 वाज वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप। 2020 के बाद से जो रिलेशनशिप था उसके बाद से इंडिया ने टिकटॉक बैन किया और भी बहुत सारे चाइनीज ऐप इंडिया ने बैन किए, और इंडिया का चाइना से रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहा। रिसेंटली 2025 में जब ट्रम्प साहब ने टैरिफ्स लगाया है इंडिया के ऊपर भी और चाइना के ऊपर भी, तो इंडिया देख रहा है कि वापस से क्या हम चाइना को रेप्रोचमेंट कर सकते हैं, क्या री अप्रोच कर सकते हैं क्या। और मोदी जी जो 2018 में वुहान समिट के टाइम पे
वुहान स्पिरिट समिट के टाइम पे जी जिनपिंग से मिलने गए थे, वो 7 years लेटर 2025 में वापस चाइना गए हैं। इतना लंबा टाइम, 7 years बिटवीन इंडिया एंड चाइना के, 7 साल मोदी जी चाइना नहीं गए। ये दिखाता है कि 2020 से 2025 तक का जो रिलेशन था वो रियली अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं था कि इंडिया के लीडर्स नहीं गए, एस जयशंकर साहब गए, बट मोदी जी का नहीं जाना ये दिखाता है। बट अभी क्या दिखा रहा है, अभी ये दिखा रहा है कि आप सिंबॉलिक जेस्चर्स, पिलग्रिम रूट जो होता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि चाइना में पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है, उसका रिजम्पशन होगा, डायरेक्ट फ्लाइट्स बढ़ेंगी, वीजा मिलना और इजी होगा, फ्रंटियर पेट्रोलिंग जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग होता है वो और आसान होगा, मार्क अ पिवट फ्रॉम कन्फ्रंट्रेशन टू कन्वर्सेशन। तो पहले जहां हम 2020 में कन्फ्रंट्रेशन की तरफ देख रहे थे, अब कन्वर्सेशन की तरफ देखेंगे। ये सारा कीवर्ड्स ऐसे ही आपको मेंशन करना होता है, फ्रॉम कन्फ्रंट्रेशन टू कन्वर्सेशन, ऐसे करके आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। दिस इज हाउ द आईआर आंसर्स आर रिटन। द रिवाइवल ऑफ इंडिया, once a symbol of India-China cooperation, signals hope but faces persistent mistrust and is asymmetries। इंडिया और चाइना में बहुत सारा असिमेट्री है। चाइना इकोनॉमी में भी काफी आगे है और साथ साथ बहुत सारे पावर डिफरेंशियल्स हैं चाइना के साथ, बहुत सारी चीजों में आगे हैं, तो असिमेट्रीज हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडिया और चाइना दोनों एक सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशनल लिंक है दोनों के बीच। सिल्क एंड स्पाइस रूट जो था एंशिएंट टाइम पे 2000 से भी ऊपर पहले, 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, वो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड को कैरी करता था और कल्चरल फ्लो को कैरी करता था। चाइना से लोग इंडिया आते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क इंडिया आते थे। फॉर एग्जांपल ह्वेनसांग, वो चाइना के नालंदा यूनिवर्सिटी, इंडिया के नालंदा यूनिवर्सिटी में आके पढ़ के गए थे। चाइनीज पिलग्रिम्स इंडिया आया करते थे। एंशिएंट टेक्स्ट अर्थशास्त्र में भी चाइनीज गुड्स का काफी रेफरेंस दिया हुआ है। बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू चाइना थ्रू मॉन्क्स एंड स्कॉलर्स, बुद्धिज्म में इंडिया से चाइना स्प्रेड हुआ है। तो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशनल लिंक्स जो हैं वो काफी पुरानी है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिल्क एंड स्पाइस रूट का। तो लेट्स टॉक अबाउट सिल्क एंड स्पाइस रूट। सिल्क जो है वो चाइना से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई हो रहा होता था। तो ये जो आप ग्रीन वाला रूट देख रहे हैं वो ये क्या है, सिल्क रूट है। और अभी चाइना क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अगर आपने नाम सुना होगा, 2013 से चाइना कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एंड थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना इज स्प्रेडिंग द ट्रेड, चाइना इज स्प्रेडिंग द ट्रेड। ट्रेड भी और कनेक्टिविटी भी, जो एंशिएंट सिल्क रूट हुआ करता था उसको रिवाइव करने की कोशिश चाइना कर रहा है। तो दिस इज द ग्रीन वन इज द एंशिएंट सिल्क रूट और रेड वन इज द स्पाइस रूट। इंडिया वाज वन ऑफ द स्पाइस कैपिटल। यहाँ आप केरला में देखो, तमिलनाडु में देखो, यहाँ से लोग स्पाइस ले लेके पूरे वर्ल्ड में जाया करते थे। तो दोनों का इस रूट से कल्चरल और ट्रेड का फ्लो हुआ करता था। मिड 20th सेंचुरी स्प्लिट, मिड 20th मतलब 1950 के अराउंड, जब इंडिया भी आजाद हो चुका था और चाइना एक कम्युनिस्ट चाइना बन गया था, तब का इंडिया रिकॉग्नाइज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब कम्युनिस्ट चाइना अर्ली, डिस्पाइट कोल्ड वार प्रेशर। कोल्ड वार प्रेशर के बावजूद इंडिया ने चाइना को अर्ली रिकॉग्नाइज किया। पार्टिसिपेशन इन द अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्टिसिपेशन हुआ। एशियन रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस हुआ। बांडुंग कॉन्फ्रेंस शोकेस्ड कोऑपरेशन, हिंदी चीनी भाई भाई, रिफ्लेक्टेड ऑप्टिमिज्म, दो इट कोलैप्स्ड आफ्टर 1962। 1962 में क्या हुआ, इंडिया चाइना वॉर और चीजें क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। खैर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपको पता है, ना तो इंडिया यूएस की तरफ जा रहा था ना यूएसएसआर की तरफ। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आप देख सकते हो। खैर, वापस आते हैं मोदी और जी जिनपिंग के रिलेशनशिप डायलॉग में। इकोनॉमिक री एंगेजमेंट, यूएस के टैरिफ जो 50% टैरिफ लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से दोनों कंट्रीज वापस क्लोज आने की कोशिश कर रही हैं। चाइनाज आउटरीच, ओपनिंग टू इंडियन एक्सपोर्ट, चाइना भी इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए और ओपन होगा, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट्स को करेगा। और अमेरिका के जो एक तरह से प्रेशर है उसको कंडेम किया है चाइना ने, बुलिंग बोला है। बुलिंग, परसिस्टेंट प्रॉब्लम, इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रिमेन्स मैसिव। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड में घाटा है चाइना के साथ, वो मैसिव है, मैसिव। फाइनेंशियल ईयर 16.6 फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ देखो, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये जो आप ब्लू देख रहे हो, ब्लू, दिस इज रेड एंड दिस इज ब्लैक। ब्लैक इज द टोटल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन पास्ट फ्यू ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर 20, फाइनेंशियल ईयर 21, फाइनेंशियल ईयर 22, फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 24। तो फाइनेंशियल ईयर 24 तक आप देखोगे तो ट्रेड हमारा फाइनेंशियल ईयर 20 में कोविड के टाइम पे भी $82 बिलियन हुआ करता था। अभी ऑलमोस्ट 118.4, दैट इज $120 बिलियन के आसपास इंडिया चाइना ट्रेड है।
जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं मोर देन $100 का गुड्स। कहां से इंपोर्ट करते हैं? चाइना से। एक्सपोर्ट कितना कर पाते हैं? सिर्फ $16.7, जो इनफैक्ट पहले ज्यादा ही कर रहे थे, वो थोड़ा कम ही हुआ है, ठीक है। और इंपोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा। तो ये ट्रेड डेफिशिएंसी जो है मोर देन $85 बिलियन का, जो एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम है इंडिया और चाइना के बीच। इंडिया फॉर्म्स फेस नॉन टैरिफ बैरियर्स इन चाइना। इन चाइना टैरिफ्स तो नहीं लगाता, बट नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत सारे लगाए जाते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स आर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन दैट लिमिट इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट विदाउट द डायरेक्ट इम्पोजिंग ऑफ टैक्स, है ना। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन कर देगा, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बना देगा। करंट डेवलपमेंट क्या है? लेवरेज टैक्टिक्स। एक्सोडस ऑफ 300 प्लस चाइनीज इंजीनियर्स फ्रॉम फॉक्सकॉन प्लांट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में, कर्नाटका में फॉक्सकॉन का प्लांट है जो आईफोन बनाता है। अब आईफोन बनाने में बहुत सारे चाइनीज इंजीनियर थे, क्योंकि फॉक्सकॉन पहले चाइना में इसके प्लांट है और चाइनीज इंजीनियर ही बनाते थे। बट चाइना ने अपने 300 से ज्यादा जो इंजीनियर्स उनको वापस बुला लिए, जिससे हमारा जो फॉक्सकॉन प्लांट में एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग था वो डिसरप्ट हो गया, डिसरप्टेड आईफोन प्रोडक्शन। रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेयर अर्थ जो हम इंपोर्ट करते थे चाइना से, उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। थ्रेटन इंडियाज ईवी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जिससे इंडिया का ईवी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर थ्रेटन हुआ। ये कुछ दिन पहले की बात है, लास्ट 2-3 मंथ्स की बात आप ये बोल सकते हो। लास्ट 2-3-4 मंथ्स में ये सारे डेवलपमेंट हुए थे। लास्ट 2-3 मंथ्स में ये सारे डेवलपमेंट्स हुए थे कि चाइना ने अपने इंजीनियर्स वापस बुला लिए और एक तरह से रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ये वापस से शशि थरूर साहब ने लिखा था, और ये दोनों चीजें हमने पिछले 1 महीने के अंदर डिस्कस करी हुई हैं। Current development of Modi Z dialogue. What is the current development? Border dispute. Border remains volatile due to military standoff. मिलिट्री एक दूसरे के सामने खड़ी रहती है, जिसको स्टैंड ऑफ बोलते हैं, इसलिए बॉर्डर जो इशू है वो वोलाटाइल है। स्ट्रक्चरल असिमेट्री है। चाइना लार्जर इकोनॉमी, मिलिट्री कैपेसिटी एंड ग्लोबल स्टैंड ओवर शेडो इंडिया। वो इंडिया को क्या करता है? ओवर शेडो करता है। दैट इज ट्रू। ग्लोबल स्टैंड भी चाइना का इंडिया से बड़ा है, ठीक है। दीज आर द एरिया, है ना। चाइना ले क्लेम ऑन अरुणाचल, ठीक है। लद्दाख को भी चाइना क्या करता है? क्लेम करता है। और ऑलमोस्ट इतने एरिया को तो उसने क्या करके रखा है? ऑक्युपाई करके रखा ही है। करंट डेवलपमेंट, रिजम्पशन ऑफ द कैलाश मानसरोवर यात्रा इन द समर ऑफ 2025। वेयर इज द कैलाश? कैलाश इज देयर, है ना। कैलाश मानसरोवर यात्रा आप काठमांडू के थ्रू जा सकते हो, लहासा के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। इसको रिजम किया गया। रिजम्पशन ऑफ प्रोविजन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा पर्टेनिंग टू ट्रांस बॉर्डर रिवर। तो ट्रांस बॉर्डर रिवर है, पर्टिकुलरली सांगपो रिवर जो ब्रह्मपुत्र बनती है आके इंडिया में, उस पे एक तरह से क्या होगा? हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग हो रहा है। अग्रीमेंट टू रिज्यूम डायरेक्ट एयर सर्विसेज बिटवीन द 2 कंट्रीज। डायरेक्ट एयर सर्विस रिज्यूम होगा दोनों कंट्रीज के बीच में। दिस इज द, एक तरह से आप बोल सकते हो कि दोनों कंट्रीज के बीच में ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। What is the critical analysis? Opportunity है। Both countries share interest in multipolarity. Multipolarity मतलब बहुत सारे पावर सेंटर्स, सिर्फ यूएस ही पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं करेगा। दैट इज मल्टीपोलैरिटी। मल्टीपोलैरिटी के हिसाब से ब्रिक्स में इंडिया और चाइना साथ साथ है, एससीओ में इंडिया चाइना साथ साथ है, G20 में साथ साथ है, कोऑपरेट करते हैं दोनों। कंस्ट्रेंट्स कहाँ हैं? गालवान के बाद से मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है। विदाउट ब्रॉडर स्टेबिलिटी डीपर एंगेजमेंट इज फ्रजाइल। डीपर एंगेजमेंट एक फ्रजाइल चीज है। India fears economic over-dependence on China in critical sectors. Geopolitical competition in the Indo-Pacific and influence over neighbors intensify rivalry. जो influence है neighbors पे चाइना का, नेपाल के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, मालदीव्स के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, वो इस rivalry को intensify करता है. What are the contradiction? Symbolic diplomatic warmth versus unresolved ground realities. Symbolic warmth है, warmth मतलब गर्माहट है जो अभी दिखा है मोदी जी और जी जिनपिंग के बीच में, वर्सेस ग्राउंड रियलिटीज पे अनरिजॉल्व्ड ग्राउंड रियलिटीज हैं। रेटोरिक ऑफ डेवलपमेंट पार्टनर्स वर्सेस परसिस्टेंस ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस एंड सिक्योरिटी एंजाइटीज। इंडिया परसिस्टेंस कर रहा है ट्रेड इम्बैलेंस और सिक्योरिटी एंजाइटीज भी यहाँ पे है। अब ये सिक्योरिटी एंजाइटी आपने वर्ड सुना होगा, सिक्योरिटी आपने वर्ड सुना होगा, सिक्योरिटी एंजाइटीज एक साथ नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड आप डायरेक्टली आईआर में मेंशन करिए, ठीक है। वे फॉरवर्ड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, दोनों कंट्रीज को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने होंगे। एस्टैब्लिश हॉटलाइंस एंड रेगुलर मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स टू प्रिवेंट बॉर्डर फ्लेयर अप्स। बॉर्डर के ऊपर जो फ्लेयर अप्स होता है, मिक्सअप होता है। रिज्यूम स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन टुवर्ड अ परमानेंट बाउंड्री सेटलमेंट। इकोनॉमिक बैलेंसिंग, reduce dependence on Chinese rare earth by investing in domestic processing and diversifying sources. Push for reciprocal market access for Indian pharmaceutical, IT and agro product.
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अवॉइड गेटिंग लॉक्ड इन बाइनरी बिटवीन यूएस एंड चाइना। यूएस एंड चाइना के बीच में जो बाइनरी है उसके बीच में लॉक होना बंद करिए। बिल्ड कोएलिशन विथ लाइक माइंडेड पार्टनर्स इन द ग्लोबल साउथ, जैसे ब्रिक्स प्लस एससीओ एंड बिमस्टेक फॉर इशू बेस्ड कोऑपरेशन। इशू बेस्ड कोऑपरेशन के लिए लाइक माइंडेड पार्टनर्स जो हैं ग्लोबल साउथ में, वहां कोएलिशन बिल्ड करना जरूरी है। नाउ द कंक्लूजन, द रिटर्न ऑफ चिंडिया इज कॉशियस बट नोटवर्दी। कॉशियस है, सावधानी पूर्वक है, बट नोटवर्दी है। आफ्टर ईयर्स ऑफ हिंदी चीनी बाय बाय, ठीक है, पहले हिंदी चीनी भाई भाई था, फिर हिंदी चीनी बाय बाय हो गया। डायलॉग इटसेल्फ इज अ ब्रेक थ्रू, येट विदाउट टेंजिबल प्रोग्रेस ऑन द बॉर्डर एंड इकोनॉमिक असिमेट्री। इकोनॉमिक सिमेट्री को हमें पूरा करना पड़ेगा, टेंजिबल प्रोग्रेस देखना पड़ेगा। सिंबॉलिक वार्मथ में प्रूव फ्रजाइल। फॉर इंडिया द चैलेंज इज टू एंगेज चाइना pragmatically, safeguard national interests and reinforce multipolarity. In an increasingly polarized world, even the act of sustained engagement between Asia's two giants is a strategic victory. टॉपिक नंबर 2, टू बिल्ड रोड्स इज टू बिल्ड पीस। अगर हमने रोड बना दिया तो पीस बना दिया। कहां पे ये बात हो रही है? माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज की, जिस एरियाज में, जिन एरियाज में माओइज्म है, जिसको आप क्या बोलते हो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, नक्सलिज्म भी बोलते हो। The editorial discusses how roads in Maoist affected tribal hinterland act as a symbol of state presence, weakening insurgent parallel governance and enabling access to service. It argues that infrastructure must be covered with justice, dignity and participatory governance to build lasting peace. इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बिल्ड होना चाहिए कि जस्टिस आए, डिग्निटी लोगों का इंश्योर हो, गवर्नेंस जो है वो पार्टिसिपेटरी बने। पार्टिसिपेटरी मतलब हर लोगों का पार्टिसिपेशन हो गवर्नेंस में, जिससे कि जो पीस आएगा वो लास्टिंग पीस आए, सिर्फ कंट्रोल वाला पीस नहीं आए। अब देखो ये इंडिया का मैप देख रहे हो, इंडिया के मैप में आप बहुत सारा रेड एरिया देख रहे हो, रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर कहाँ है? जहां पे माओइज्म एक्टिव है, जहां पे नक्सलिज्म एक्टिव है। नक्सलबाड़ी से आता है नक्सलिज्म। नक्सलबाड़ी इज अ विलेज, इज ए एरिया इन द वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट। माओइज्म, माओ जेदांग, माओ वाज द रूलर ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट चाइना। माओ से आता है माओइज्म। और ये लेफ्ट विंग मतलब कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म का एक्सट्रीम वर्जन जहां पे आर्म्स उठाने पड़ रहे हैं, है ना, जो जमींदार हैं, जो लैंड होल्डर्स हैं, उनका लैंड छीन के गरीबों में बांटने के लिए, लैंडलेस में बांटने के लिए अगर हथियार उठाने पड़े, इसको क्या बोलते हो? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया में कहां से स्टार्ट हुआ? नक्सलवाड़ी से, इसलिए नक्सलिज्म। और किसके थॉट्स पे बेस्ड है? माओ के थॉट पे बेस्ड है, इसलिए माओइज्म। और ये ज्यादा कहां पे है? ज्यादा ये देखो, ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया, नीचे झारखंड, उसके नीचे जाओगे थोड़ा बहुत उड़ीसा, उसके अलावा आप जाओगे तो आंध्र प्रदेश, इन एरियाज में ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, ये बिहार का ये कुछ एरिया देख रहे हो रेड वाला, यहाँ भी काफी ज्यादा नक्सलिज्म एक्टिव हुआ करता था, अभी कम है। धीरे धीरे ये रेड कॉरिडोर क्या होते गए हैं? कम होते गए। रेड कॉरिडोर जहां माओइज्म है, द इंडियाज माओइस्ट अफेक्टेड ट्राइबल इंटरनेट रोड्स आर मोर देन ट्रांसपोर्ट। वहां रोड्स नहीं है, दे आर सिंबल ऑफ स्टेट अथॉरिटी। अगर रोड बनाए जाते हैं तो स्टेट की अथॉरिटी का सिंबल होते हैं, गवर्नेंस का और पीस बिल्डिंग का। रेड कॉरिडोर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पार्ट ऑफ आंध्रा, बिहार, महाराष्ट्र भी इंक्लूडेड है, गढ़ी चिरौली, हैज लॉन्ग बीन मार्क्ड बाय नेग्लेक्ट, वीक स्टेट प्रेजेंस। स्टेट का प्रेजेंस मतलब गवर्नमेंट का प्रेजेंस वीक रहा है और इंसर्जेंसी का कंट्रोल रहा है। रोड कनेक्टिविटी इन सच रीजन रिड्यूसेस आइसोलेशन। अगर रोड कनेक्टिविटी होती है, लोगों का आइसोलेशन कम होता है, इंसर्जेंट का इन्फ्लुएंस कम होता है, और एक्सेस टू सर्विसेज, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, सो मेनी सर्विसेज, उनका एक्सेस ओपन होता है, मेकिंग इट अ क्रिटिकल टूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आता है। व्हाट इज नक्सलिज्म? इज द फॉर्म ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म दैट एम्स टू ओवरथ्रो द स्टेट यूजिंग वायलेंट मीन। स्टेट को ही ओवरथ्रो कर देना है, गवर्नमेंट को ही ओवरथ्रो कर देना है। Began in Naxalbari, India में 1967 as a tribal peasant uprising. Ideology driven by Marxist principle with a focus on addressing issues like land reform and exploitation. Started in Naxalbari, inspired by communism and Mao. ठीक है, ये सिंबल भी देख लो आप। ये सिंबल क्या है? ये फार्मर्स यूज करते हैं ये वेपन्स को, दैट्स वाई द सिंबल। एरियाज मोस्ट इफेक्टेड, हिस्टोरिकल पीक जो था लेट 2000 में, हिस्टोरिकल पीक था एक तरह से माओइज्म का। Spread nearly 120 plus districts across multiple states,
द सो कॉल्ड रेड कॉरिडोर। कोर स्टेट्स कहाँ हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड एमपी। एरियाज मोस्ट अफेक्टेड रिसेंट में कहाँ है? फुटप्रिंट इनका कम हुआ है ना। डाउन टू 18 डिस्ट्रिक्ट्स, 18 डिस्ट्रिक्ट्स के आ गए हैं, अब पहले 120 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड थे। रेसिडुअल हॉटस्पॉट बस्तर में बचा हुआ है, गढ़ी चिरौली महाराष्ट्र में बचा हुआ है, थोड़े झारखंड में बचा हुआ, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर बना हुआ है। 2010 से 2025, लेट्स कंपेयर 2010 एंड 25। वायलेंट इंसिडेंट रिलेटेड टू LWE कम्स डाउन बाय 81%। अगर ये 2000 से 10 से 2025 की बात करते हैं। कैजुअलिटीज इन LWE इंसिडेंट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जितने लोगों को मारती थी उसमें कैजुअलिटीज 85% रिड्यूस हो गई है। LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स रिड्यूस फ्रॉम 126 इन 2013 टू 18 बाई 2025। आप अगर इस साल मेंस दे रहे हो या अगर आपको अगले साल भी मेंस देना है तो प्लीज नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट डेटास, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी जो टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी जो चैप्टर है, जो जीएस पेपर 3 में आता है, डायरेक्टली अगर नक्सलिज्म पे क्वेश्चन आता है, यू कैन मेंशन दिस डेटास, यू कैन मेंशन द कंपैरिजन, और कंपैरिजन मेंशन करोगे दिस, देन यू विल गेट द एज। Operation Black Forest. Operation Black Forest was a focused anti-Maoist offensive launched along the Chhattisgarh Telangana border in April-May 2025, targeting PLGA, People's Liberation Guerrilla Army, यही माओइज्म है, in hilly forest belt। आउटकम क्या हुआ? The government security forces announced significant results। अरेस्ट बहुत सारे हुए, लार्ज रिकवरी हुआ एक्सप्लोजिव्स का, वेपन्स का, न्यूट्रलाइजेशन हुआ, बहुत सारे माओइस्ट मर गए। Home Minister hailed the operation as a major success and linked it to government's goal of Naxal free India। गवर्नमेंट का गोल है नक्सल फ्री इंडिया। अभी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? रिसेंट ऑपरेशन है, अप्रैल मई 2025। अगेन अगर इस साल मींस दे रहे हो तो इसको मेंशन करो। 27 dreaded Maoists neutralized in an operation in Chhattisgarh। Neutralized Maoists includes बासवा राजू, a topmost leader। First time in 30 years a general secretary rank leader, इनका भी जनरल सेक्रेटरी होता है, उसको न्यूट्रलाइज किया गया। 54 नक्सलाइट अरेस्टेड एंड 84 नक्सलाइट सरेंडर कर दिया। सिग्निफिकेंस ऑफ रोड्स इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टेट प्रेजेंस। रोड बनाने से क्या होता है? स्टेट का प्रेजेंस होता है, गवर्नमेंट का। A newly built road often signals the arrival of governance। रोड को पहले ये लोग उड़ा देते थे, रोड बनने ही नहीं देते थे। डेवलपमेंट का कैटलिस्ट का काम करता है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देता है। केस स्टडी छत्तीसगढ़ अंडर VVR सुब्रमण्यम स्ट्रेटजी, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। Roads came first, followed by school, clinics and law enforcement. Each road carried the message that the state was here to stay। तो ये this is one of the examples जो आप ethics में भी मेंशन कर सकते हो, आप ऐसे में भी मेंशन कर सकते हो, आप इंटरनल सिक्योरिटी में तो लिखोगे ही लिखोगे, है ना, ठीक है। गवर्नेंस में भी मेंशन कर सकते हो। तो गवर्नेंस कहाँ आता है? जीएस पेपर 2 में। इंटरनल सिक्योरिटी कहाँ आता है? जीएस पेपर 3 में। एथिक्स कहाँ आता है? जीएस पेपर 4 में। ऐसे कहाँ आता है? पहला पेपर ऐसे ही होता है, ठीक है। BVR सुब्रमण्यम स्ट्रेटजी, रिटायर्ड IAS। सिग्निफिकेंस ऑफ रोड, एम्पेरिकल एविडेंस, जैन एंड विश्वास 2023। रूरल रोड कनेक्टिविटी लिंक्ड विद क्राइम रिडक्शन। प्रेटो, क्रूयल एंड मेजनेस, ये लोग लिखते हैं, ये लोग बुक्स में लिखते हैं। ग्लोबली वायलेंस इज हायर इन पुअरली कनेक्टेड एरियाज। पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है? इट कैरीज द मैसेज ऑफ स्टेट परमानेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। ये मैसेज दिखाता है स्टेट के परमानेंट होने का और अकाउंटेबिलिटी का। सिक्योरिटी लिंक, improved road helps security forces reach remote zones, weakening insurgent sanctuaries। इंसर्जेंट का सेंचुरीज वीकेन होना। पैरेलल गवर्नेंस, माओइस्ट वर्सेस फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। माओइस्ट पैरेलल गवर्नेंस, माओइस्ट फिल्ड गवर्नेंस वैक्यूम्स बाय सेटिंग अप जन अदालत। माओइस्ट ने गवर्नेंस का वैक्यूम फिल किया जन अदालत को सेट करते हुए। जन अदालत इज पीपल कोर्ट्स। लिवाइंग इनफॉर्मल टैक्सेस एंड इवन प्रोवाइडिंग लिमिटेड वेलफेयर हेल्थ केयर, है ना। हेल्थ केयर भी क्या था? लिमिटेड। गवर्नेंस का जो वैक्यूम था, गवर्नमेंट जहां काम नहीं कर रहे थे उसको इसने फुल किया, जन अदालत, पीपल कोर्ट लगा के। रिसर्च बाय अल्फा शाह शो माओइस्ट प्रोवाइडेड सर्विसेज स्ट्रेटेजिकली नॉट चैरिटेबली टू गेन लेजिटिमेसी। स्ट्रेटेजिकली सर्विसेज दिया माओइस्ट ने, स्ट्रेटेजिकली, चैरिटेबली नहीं दिया। लेजिटिमेसी गेन किया कि वो लोग सही रूलर हैं। डियोगो गैम्बेटा, इटालियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, क्या बोलते हैं? नॉन स्टेट एक्टर। अब ये माओइस्ट कौन है? नॉन स्टेट, स्टेट नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर बोला जाएगा। अज्यूम गवर्नेंस रोल्स व्हेन द स्टेट रिट्रीट, जब स्टेट वहां से पीछे हटता है।
Risk of informal justice beyond Maoist. Bodies like Khap Panchayat and Caste Council also deliver swift but exclusionary justice, मतलब किसी को justice मिला किसी को नहीं मिला. वहां पे patriarchal and hierarchical norms चलते हैं. Entire communities becomes vulnerable to mob reprisal. तो ये सब चीजें क्या अच्छी हैं? नहीं है, गलत है. पैरेलल गवर्नेंस. माओइस्ट एक पैरेलल गवर्नेंस बनाते हैं, पैरेलल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक ओवरसाइट के अंदर कौन काम करता है? फॉर्मल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन इसके अंदर काम करता है, बट माओइस्ट क्या बनाते हैं? पैरेलल गवर्नेंस. ठीक है. स्कूल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, क्लिनिक, इंश्योर सर्विसेज आर लिंक्ड टू रूल ऑफ लॉ, नॉट फियर. माओइस्ट के टाइम पे क्या होता है? फियर, इवन दो इम्परफेक्ट. फॉर्मल सिस्टम प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो कि एक्स्ट्रा लीगल गवर्नेंस में, माओइज्म या बाकी खाप पंचायत जैसे गवर्नेंस में नहीं दिखता. Key takeaways: while Maoist governance may mimic state function, it cannot replace the constitutional legitimacy and right-based framework for formal governance. Roads become the bridge that bring lawful authority into these neglected regions. क्रिटिकल एनालिसिस. पॉजिटिव डायमेंशन क्या है? रोड वीकेंस इंसर्जेंट. रोड बनाओगे, इंसर्जेंसी कम होगा. रोड बनाने से इकोनॉमी इंटीग्रेट होगा, सर्विसेज डिलीवर होंगी, बिलोंगिंगनेस बढ़ेगा, फोस्टर होगा, मतलब बढ़ेगा. निगेटिव डायमेंशन. विदाउट इंक्लूसिव गवर्नेंस, खाली रोड बनाने से नहीं होगा, और भी काम करना पड़ेगा. एथिकल एंगल. ट्रू पीस रिक्वायर्स नॉट ओनली सिक्योरिटी बट डिग्निटी. लोगों को, वह रहने वाले लोगों को डिग्निटी, जस्टिस दिलाना पड़ेगा. व्हाट इज द कंक्लूजन? रोड डेवलपमेंट मस्ट बी पेयर्ड विद इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस, डिग्निटी एंड वेलफेयर. Roads should be built with communities, not just through them. Development should aim to replace insurgent authority with pluralistic right-based governance aligned with constitutional values. To build road is to build peace, but only when road become bridges to justice, belonging and opportunity. रोड बिल्ड करना मतलब पीस बिल्ड करना, बट रोड बिकम्स ब्रिजेस टू जस्टिस. जब रोड बन जाए, ब्रिज किसका? जस्टिस का, बिलोंगिंगनेस का एंड अपॉर्चुनिटी का. Now the questions, model answers of the previous questions. Technological sovereignty के ऊपर ये क्वेश्चन था, and this is the model answer. You can just take down the model answers. ठीक है, चलिए. सेकंड क्वेश्चन ट्रांसह्यूमनिज्म के ऊपर था, and now you have the model answer. आज के दो क्वेश्चन कौन है? अगेन रिवाइवल ऑफ इंडिया चाइना. इंडिया चाइना इज अ बिग क्वेश्चन, राइट इन द 15 मार्क्स. ठीक है, 15 मार्क्स to 50 words. Roads can carry relief and repression. Evaluate the dual use nature of infrastructure conflict on tribal region. इसको भी आप 15 मार्क्स में लिखिए, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन होता है. 250 वर्ड्स में आप इसको भी लिखिए. ठीक है, इसके आंसर्स कब मिलेंगे? नेक्स्ट डे. तब तक के लिए थैंक यू.